नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश में स्वागत करते हैं आपका। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, हापुड़ जनपद के मजीदपुरा मोहल्ले की गली नंबर 6 से जल भराव और गंदगी की परेशानी करने वाली तस्वीर जो है वो सामने आई है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार बारिश के बाद गली में पानी भर जाता है, साथ ही नालियों की सफाई ना होने से गंदा पानी और गहरा जो गड्ढा है वो बढ़ जाता है और साथ ही गारा सड़कों पर फैल जाता है। आपको बता दें, जिससे मोहल्ले में बदबू और बीमारियों का खतरा जो है वो बना रहता है। मोहल्ले वासी दिनेश अब्बासी ने बताया है कि इस समस्या को लेकर उन्होंने नगर पालिका चेयरमैन वार्ड नंबर 39 के सभापति साउलाउद्दीन पहलवान से कई बार शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। साथ ही लोगों का आरोप है कि नेता सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं, पर आम दिनों में गली की हालत देखने कोई नहीं आता है। गली में चलना तक मुश्किल हो गया और साथ ही लोग अब रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी परेशान है। आपको बता दें, मोहल्ले वासियों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई और नालियों की सफाई करने की मांग की है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। मैं वार्ड नंबर 39 नंबर 6 निवासी हूँ। यहाँ पर 4-5 बार उसके पास चले गए चेयरमैन के पास एप्लीकेशन भी दी गई और पर हर बार आश्वासन दिया जाता है कि यहाँ पर काम हो जाएगा। 1.5 साल हो गया है हमारे पास एप्लीकेशन दिए, पर अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं है हमारे यहाँ। यहाँ बारिश पड़ती है, बारिश में हर बार ये हाल हो जाता है। जिले से सनसनीखेज वारदात सामने है। आपको बता दें, थाना विशेश्वरगंज क्षेत्र के चंदेईपुर में गांव में जमीनी विवाद के चलते बदमाशों ने घर में घुसकर 28 वर्षीय युवक योगेश की गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली की आवाज से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। साथ ही बता दें, स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक योगेश का गांव के पाटीदारों से जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में आज बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। परिजन उससे आनन फानन में अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई है और हालात को देखते हुए 3 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई है। साथ ही गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में घटना की जांच शुरू हो गई है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। थाना विशेषरगंज में गांव है चंदेईपुर। वहां पर योगेश कुमार नाम के लड़के को 5:30 बजे उसके पटीदार के ही लोगों के द्वारा गोली मार दी गई। इससे घायल अवस्था में उसको CSC चिड़ई टांड ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसको रेफर कर दिया जिला अस्पताल के लिए। वहां पर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर मौका मुआयना किया गया, फील्ड यूनिट को भी बुला लिया गया है। घटनास्थल से प्रदर्श भी ले लिया गया है। परिजनों के द्वारा तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत करके और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? आज आपके चाचा की गोली मारकर हत्या हुई है, क्या हुआ है? विवाद चल रहा था गांव में काफ़ी लोगों से, मतलब वो पटीदारी में उसी सब रंजिश को ज़मीनी विवाद चल रहा था। कल पैसे भी थे, इसी को लेके वो लोग आए और उसको वहीं टटिया उटिया लगाने मामला था। वो लोग कहे कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो वही गाली गलौज करते हुए उन्होंने मार दिया। लगभग कितने लोग थे? सर काफ़ी संख्या में भीड़ थी। हम लोग वहीं बगल में खेत में काम चल रहा था धान का, हम लोग वहीं से दौड़ते आए, तब तक पहुँचे वो लोग और वहाँ घर पर भैया थे तो इनकी मौत हो गई। थाना विशेषरगंज खबर आ रही है, आपको बता दें, जिले से लापरवाह नगर पालिका की पोल खोलती हुई तस्वीरें सामने आई है। मोदी नगर रोड स्थित चंद्रलोक कॉलोनी के लोग बीते 2 वर्षों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। हर बार बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो जाते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि नालों की सफाई समय पर नहीं होती है, जिसके कारण हर गली और सड़क गंदे पानी से भर जाती है। पैदल चलना तो दूर, घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार शिकायत करने के बाद, ज्ञापन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही बता दें, स्थानीय निवासी बताते हैं कि अधिकारियों को बार बार अवगत कराया गया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। नतीजा ये है कि हर बारिश के बाद कॉलोनी गंदगी के समंदर में तब्दील हो जाती है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। खबर आ रही है, जहां जनपद से साइबर अपराध का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना इज्जतनगर क्षेत्र के IVRI परिसर में रहने वाले एक सीनियर साइंटिस्ट को साइबर ठगों ने झांसे में लेकर न केवल डराया धमकाया, बल्कि उन्हें घर में नजरबंद कर 1 करोड़ 29 लाख रुपए भी
भारी भरकम ठगी कर उनके साथ डाली है। साथ ही आपको बताया जा रहा है कि साइंटिस्ट को एक फोन कॉल आया जिसमें उन्हें डराने धमकाने के बाद खुद को केंद्रीय एजेंसी का अधिकारी बताया गया है। कॉल करने वालों ने वीडियो कॉल के जरिए कथित तौर पर उनके खिलाफ सबूत दिखाने की धमकी दी और मानसिक दबाव बनाकर पैसे ट्रांसफर करवा लिए। न्यूज 21 के संवाददाता पवन कुमार जब वैज्ञानिक से बातचीत करने के उनके घर पहुंचे तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में उन्होंने इस पूरे मामले की पुष्टि की है और बताया है कि वो अब मानसिक रूप से बेहद परेशान है। एसपी सिटी मानुष पारिक ने कहा है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और ठगों की तलाश के लिए तकनीकी टीमें गठित की गई है। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। 1.29 के जो है चला गया। तो कोई रिकवरी की बात हुई है कि कंप्लेंट आपने की है? वही तो वो साइबर क्राइम में जो है कर दिया। तो अब आप कैसे? जो बीमा चल रहे हैं तो अभी जो है मतलब थोड़ा डिस्टर्ब नहीं पता कैसे चला आपको? तो ठगी हुई इतनी बड़ी, क्या एकदम ठगी हुई, कैसे पता चला आपको? क्या पता चला? ये बात कैसे जो हुआ, फ्रॉड हुआ नहीं, वो कैसे? बोले थे जो आपका जो है ना ये कोई जो है इलीगल मनी जी। जो है ना आपके अकाउंट में जो है मतलब ये जमा किया, आपका अकाउंट का स्टेटमेंट ये दे दिया कि अकाउंट में कितना है। मैं तो जो है मतलब बोल दिया ये इधर भी है, बोले नहीं तो रुकी जो है। टोटल कितना मनी था? 1.29 1.28 करोड़ 29 लाख रुपए। एक सीनियर साइंटिस्ट के साथ में धोखाधड़ी का केस सामने आया जिसमें कि डिजिटल अरेस्ट करते हुए उनसे 1 करोड़ के ऊपर का ट्रांजैक्शन धोखाधड़ी से उनसे कराया गया। इस प्रकरण में तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें हमारे जनपद की जो साइबर टीम है वह लगी हुई है, साइबर थाना लगा हुआ है और जल्द ही इसके अंदर प्रॉपर विवेचना करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कोतवाली नगर क्षेत्र के सिविल लाइन चौकी अंतर्गत स्थित मार्केट हाउस के पास बने आसरा आवास में एक नवजात शिशु की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें स्थानीय लोगों द्वारा झाड़ियों में लाश दिखाई देने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं प्रारंभिक जांच में पता चला कि आसरा आवास में रहने वाली एक महिला ने ही नवजात शिशु की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। हालांकि अभी तक हत्या के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस ने शक के आधार पर महिला को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। गोंडा से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जिले में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक बार फिर उजागर हो गई है। अभी हाल में ही डायलिसिस मशीन के लिए जनरेटर में डीजल ना होने से एक मरीज की मौत का मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि अब कीरतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही सुर्खियों में है। नगर पालिका के सफाई कर्मचारी रंजीत जो मालन नदी किनारे कूड़ा डालने जा रहा था, रिक्शा पलटने से घायल हो गया। साथ ही आपको बता दें आरोप है कि केंद्र पर स्ट्रक्चर और पर्याप्त संसाधनों की कमी के चलते घायल को फर्श पर ले जाकर एक्सरे किया गया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। वहीं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार ने फर्श पर एक्सरे करने की बात को खारिज करते हुए कहा कि मरीज को स्ट्रेचर की प्लेट पर लटाकर एक्सरे किया गया था और वो असहजता के कारण उसे उठने में दिक्कत हो रही थी। बाद में मरीज को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अब इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी जसप्रीत कौर ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए। बिजनौर से राजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। मीडिया द्वारा एक वीडियो आज शेयर किया गया है जो सीएचसी कीरतपुर का बताया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति का एक्सरे जमीन पर स्ट्रेचर रखकर करा जा रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए सीएमओ साहब को आज ही निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल वहां जांच कर लेंगे। यदि इस प्रकार की घटना हुई है तो संबंधित टेक्नीशियन पर MOIC पे कार्रवाई के लिए तुरंत आख्या भेजेंगे। साथ ही साथ सारे अपने MOICs और सभी हमारे हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी निर्देशित किया जा रहा है कि ये थोड़ी सेंसिटिविटी रखेंगे। जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। बीते 48 घंटों में जिले के 3 थाना क्षेत्रों विशेश्वरगंज, खौरीघाट और नगर कोतवाली से गोलाबारी की घटनाएं सामने आई है। विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में 3 थानों की पुलिस फोर्स तैनात हो गई। वहीं खैरीघाट थाना क्षेत्र में गोली लगने से एक युवक लहूलुहान हो गया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। पुलिस ने गांव में कड़ी निगरानी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में नगर कोतवाली क्षेत्र के काजीपुरा मोहल्ले में एक दबंग युवक ने बाइक से मोहल्ले में घुसकर ताबड़तोड़
हवाई फायरिंग की, जिससे मोहल्ले में दहशत फैल गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू करी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। खीरी जिले से एक दिल को झकझोर देने वाली जो घटना है सामने आई है। राजनिया गांव के पास नेशनल हाईवे पर ग्रामीणों को एक नवजात बच्ची सड़क किनारे कपड़े में लिपटी हुई मिली। जैसे ही लोगों ने मासूम की करुणा भरी चीखें सुनी, उन्होंने बिना देरी किए पुलिस को और 108 एम्बुलेंस को सूचना दे दी। कुछ ही देर में 112 डायल पुलिस की पीआरबी टीम पहुंची और बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसगांवा पहुंचाया गया है। केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर अश्वनी कुमार वर्मा ने बच्ची को भर्ती कर उसका प्राथमिक उपचार शुरू कराया है। साथ ही डॉक्टर के अनुसार बच्ची की हालत स्थिर है और उसका ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों और अस्पतालों से जानकारी लेकर बच्ची की पहचान और उसके परिजनों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से धीरज तिवारी की रिपोर्ट। जिले के ओबरा चौपन रोड पर नेताजी कॉटन भंडार के पास दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 12 और 13 साल की मासूम बच्ची भीख मांग रही थी। बच्ची की हालत देखकर अपना दल युवा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद पटेल दायलू ने उसे रोका और उसकी बात सुनी। बच्ची ने बताया कि उसका नाम शिवानी है और उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। वो 2 दिन से भूखी थी और किसी ने उसे बेहोश कर शादी के नाम पर बेचने की साजिश रची थी। आनंद पटेल ने तुरंत उसे खाना खिलाया। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी किया। करीबन 3 घंटे बाद टीम मौके पर पहुंची। टीम ने बच्ची को अपने संरक्षण में लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। आनंद पटेल दयालु ने कहा है कि भीख देने से पहले जरूरी है कि हम सामने वाले की सच्चाई जाने, क्योंकि कई बार इसके पीछे गंभीर साजिश छुपी होती है। समाज की थोड़ी सी सतर्कता किसी मासूम की जिंदगी बचा सकती है। सोनभद्र से संतोष तहानी की रिपोर्ट। एक छोटी सी लगभग 12 से 13 साल की छोटी सी बच्ची नेताजी कॉटन भंडार पर आई भीख मांगने। मैं वहाँ मौजूद था और मैंने तत्काल बच्ची से उसका नाम पूछा और पिता का नाम पूछा तो पता चला कि उसके माता पिता नहीं हैं और छोटी सी बच्ची थी, उसको भूख भी लगी थी। तो मैंने उसको जब भोजन कराया तो मैंने उससे पूछना चाहा, क्योंकि मुझे कुछ शक हो रहा था, बच्ची बहुत डरी हुई थी। मैंने उससे जब पूरा मामला जानना चाहा तो पता यह चला